आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था हाल ही में और मुझे लगा कि चलो ये व्यूज़ मैं आपसे जो मैं सोचता हूं, मुझे अच्छा लगा। उन्होंने काफ़ी अच्छी चीज़ें बताई। डी डॉलराइजेशन के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि क्या हो रहा है पूरी दुनिया में। चलिए एक एक करके देखते हैं चीज़ों को। ग्राफिक डिज़ाइनिंग अगर आप सीखना चाहते हैं वीडियोस के लिए, यूट्यूब चैनल्स के लिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। अच्छी खासी सैलरी मिलती है इसमें, जॉब मिलेगी आपको। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 500 रुपये का मात्र ये कोर्स है, सबसे सस्ता कोर्स है, इसको अवेल करें। तो डी डॉलराइजेशन क्या होता है? डी डॉलराइजेशन भैया, कि जब आपकी डॉलर पे डिपेंडेंस एकदम खत्म, जीरो। देखो, जैसे भारत में चलता है रुपया, पूरी दुनिया में चलता है डॉलर। ओके, पूरी दुनिया में डॉलर चलता है और अमेरिका अपने डॉलर को प्रोटेक्ट करता है हमेशा, ऑलवेज। तो पूरी दुनिया में डॉलर चलने का मतलब क्या है कि दुनिया में जो ट्रेड होता है वो डॉलर से होता है। और दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? पेट्रोल। सऊदी में जब पेट्रोल 1940s 50s में मिला तो सबसे पहले अमेरिका वहां पे पहुंच गया, बोला कि ये लो पेट्रोल डॉलर, मतलब तुम पेट्रोल के बिना पे हम डॉलर देंगे। पूरी दुनिया को पेट्रोल चाहिए, क्योंकि देखिए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हर किसी को अपनी इकोनॉमी बिल्ड करनी थी। उसके लिए आपको एनर्जी की जरूरत थी, तो वो गल्फ कंट्रीज आपको सप्लाई कर रही थी और गल्फ कंट्रीज में अमेरिका का दबदबा रहा। तो अमेरिका ने साइन किया कि ये तुम्हारा डॉलर पकड़ो और पेट्रोल दो। यानी कि डॉलर पहली बार एक रिजर्व करेंसी बनने के उसमें पहला स्टेप था। 1970s में सब कुछ गोल्ड था। जितना ज्यादा, हमेशा से ना गोल्ड सिल्वर बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। डायमंड तो मार्केटिंग गिमिक है, डायमंड में आपको कोई रिटर्न नहीं, वो तो खाली मार्केट बनाया। बट गोल्ड और सिल्वर जो है ना, सोना और चांदी, अब अभी देखिए सोना के भाव कितने ऊपर जा रहे हैं, वो कमाल रहा। तो सोना चांदी सब रखते थे अपने पास, और भारत में तो ऐसे ही ऐतिहासिक तौर पे सबके पास बहुत सोना है, सोने की चिड़िया हमको बोला जाता था। तो 1970s में बोला कि ये सोना वोना हटाओ, पूरी दुनिया को सोने रखने की जरूरत नहीं है, डॉलर ले लो। देखिए दुनिया को स्टेबल बनाने के लिए कि स्टेबल करेंसी की जरूरत है। तो अमेरिका सुपर पार्टनर, अमेरिका बहुत बड़ा था और अमेरिका के पास स्टेबिलिटी थी, डेमोक्रेसी थी। तो अमेरिका ने बोला कि हाँ, ये डॉलर जो है ना, इसको एक रिजर्व करेंसी बनाते हैं। अब रिजर्व करेंसी का मतलब यही है कि जैसे भारत में रुपया में ट्रेड होता है, लेकिन अगर आप कहीं भी रुपए लेके चले जाओगे ना, तो वहां वो कोई नहीं लेगा, वो लेगा डॉलर। और डॉलर बहुत तरीके से होते हैं, जैसे अमेरिका में ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं, ठीक है, एसडीआर है, वो सब अल्टीमेटली कन्वर्ट डॉलर में ही होंगे। जैसे आरबीआई जो है, भारत का सेंट्रल बैंक, देखिए भारत की एक मॉनेटरी पॉलिसी और एक फिस्कल पॉलिसी है ना। दुनिया में दो चीज होनी चाहिए किसी भी इकोनॉमी को बहुत आगे जाने के लिए। इकोनॉमी उसकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, दूसरा डिफेंस फोर्सेस, और तीसरा इंटेलेक्चुअल पावर भी। तो अमेरिका के पास तीनों हैं। तो अमेरिका ने क्या किया कि अपनी इकोनॉमी बहुत जबरदस्त की। भारत, पूरी दुनिया में एक सेंट्रल बैंक होता है जो मॉनेटरी पॉलिसी को देखता है, पैसे को देखता है, वो ट्रेड करता है। अब उसके लिए वो डॉलर्स खरीदता है। अब डॉलर किससे खरीदेगा? अमेरिका से खरीदेगा, राइट। अमेरिका जो है वो डॉलर छापेगा। डॉलर पूरी दुनिया में जो है एक्सचेंज जो रेट होता है वो सेट होता है, और भारत उसी एक्सचेंज रेट पे, मतलब जैसे मान लीजिए कि रुपए पहले 50 रुपए था, यानी कि $1 एक 50 रुपए का, ठीक है। और जितना ज्यादा भारत में लोग इन्वेस्ट करेंगे, डॉलर देंगे, उतना बढ़िया है। यानी कि एक तरीके से भारत का जो आरबीआई है वो डॉलर लेता है, और डॉलर बहुत तरीके से होता है, एसडीआर के फॉर्म में होते हैं, ट्रेजरी बॉन्ड्स के फॉर्म में होते हैं, मतलब जब मन चाहेगा इनको हम डॉलर में कन्वर्ट करा लेंगे। एफडी क्या है, या जो आप म्यूचुअल फंड, वो पेपर ही तो है एक, है ना। बॉन्ड्स एक पेपर है कि ये लो 100 रुपए, हम तुमको पेपर दे रहे हैं, 2 साल बाद 110 रुपए तुम्हारे हो जाएंगे। लेकिन जब तुमको जरूरत होगी वो पेपर दे के तुम कैश में ले लोगे और उसमें तुमको रुपए मिल जाएगा। ऐसे ही अमेरिका में भी जो ट्रेजरी बॉन्ड्स और बहुत सारी चीजें वो आरबीआई रखता है, और उसको सब कुछ मिला के उसको कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स क्या है कि फॉरेन करेंसी पूरी दुनिया में ट्रेड करने की ताकत तुम्हारे पास है, दुनिया की करेंसी तुम्हारे पास है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डॉलर। समझ गए आप? तो 1970s, 80s, 90s, 2000 में ये डॉलर बहुत तेजी से आगे बढ़ा, क्योंकि पूरी दुनिया ने डॉलर रखना शुरू कर दिया, राइट। तो अमेरिका की पूरी ताकत है डॉलर के ऊपर। आप ध्यान से सुनो क्या होता है, ये स्टेप 1 समझ गए आप। डॉलर, दुनिया में ट्रेड डॉलर से होता है, वो और कोई करेंसी नहीं। जब सोवियत टूटा तो अमेरिका बन गया दादा। तो अब पूरी दुनिया को लगा कि भाई ऐसे अमेरिका के पास असीम ताकत आ जाएगी। वर्ल्ड ऑर्डर डॉलर से ही सेट हुआ। यूरोप इंपॉर्टेंट था, बट डॉलर। तो यहां पे कुछ देशों को यह लगा कि एक काम करते हैं,
डॉलर को छोड़ो, डॉलर को लगते हैं साइड में, हमारी करेंसी में तुम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम दोनों ट्रेड कर रहे हैं तो हमारी करेंसी तुम ले लो और हम तुमको पेट्रोल दे देंगे, मतलब तुम्हारी करेंसी हम ले लेंगे, यानी कि डॉलर को रिप्लेस किया गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे भारत अगर मान लो इस तरीके का करेंसी स्वैप एग्रीमेंट या फिर कोई ऐसा करेंसी एग्रीमेंट साइन करे, तो उसमें होगा क्या कि डॉलर नहीं, हम आपको रुपए देंगे और रुपए के बदले आप हमको पेट्रोल दे दो या जो भी आपको देना हो दे दो। अब सुनिए, इस पॉइंट पर अमेरिका बहुत ताकतवर हो गया था, अब डॉलर की वजह से खूब पैसे आए उसके पास। और इससे हुआ क्या, जहां पे भी लगा अमेरिका को कि हां भाई डॉलर खतरे में है, अमेरिका ने पता क्या किया, हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन ने ट्राई किया ये करने का, इराक पर हमला हो गया। ईरान ने ये ट्राई करने का किया, ईरान पर अभी तक सैंक्शंस लगाए हुए हैं। इनफैक्ट वेनेजुएला भी सेम चीज कर रहा था, वो चाइना और रशिया से उसी की करेंसी में चीजें खरीद रहा था, उसके प्रेसिडेंट को उठवा लिया। पूरी दुनिया में ये बहुत हुआ है, यानी कि ये कोशिश की जा रही है पिछले 20 सालों से कि डॉलर की हेजिमनी को खत्म किया जाए। ये जो डॉलर रिजर्व करेंसी है ना, इसको हटा के कोई दूसरी करेंसी लाई जाए। समझ गए आप पिछले 5 सालों में क्या हुआ है? 5 सालों में बहुत सारे देश ऐसे हैं जब उनको यह पता चल गया कि देखिए अमेरिका भी सर्टेनिटी आपको गारंटी नहीं दे सकता। अमेरिका पूरी दुनिया में वॉर कराता है, हर जगह उसने बेसेस बना रखे और सिर्फ डॉलर की मदद से, सीधा डॉलर का लालच है कि जितनी अमेरिका की मदद करेंगे उतना डॉलर है और पूरी दुनिया एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यहां पे हुआ क्या कि दुनिया को यह लगा, रशिया चाइना को यह लगा, जब चाइना एक बहुत तेजी से पावर बना तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने, रशिया की बात नहीं, यहां पे चाइना सीधा डायरेक्ट थ्रेट कि हम एक रिजर्व करेंसी बनाएंगे। अब देखिए चाइना ने एक बहुत बढ़िया गेम प्लान निकाला। चाइना ने अभी गोल्ड के जो है ना वो प्राइजेस ऊपर जा रहे हैं, सोने के भाव बहुत ऊपर जा रहे हैं, तो चाइना ने बोला कि गोल्ड खरीदो। आज देश क्या कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा लोग सोना खरीद रहे हैं, देश वो डॉलर से हट रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जब तक कोई रिजर्व करेंसी नहीं आ जाएगी तब तक हम सोना खरीदते हैं, और इसीलिए गोल्ड के प्राइसेस बहुत ऊपर जा रहे हैं। अब अमेरिका को डायरेक्ट थ्रेट है पूरी दुनिया से, स्पेशली चाइना से। और चाइना क्या है ना, चाइना कह रहा है कि देखो जब तक रिवर्स रिजर्व करेंसी नहीं आती है तब तक तुम सोना लो, ठीक है, और यही सोना तुम युआन में कन्वर्ट कर लेना, जितने का सोना उतने का युआन जो हमारी करेंसी है, और उसमें ट्रेड कर लेंगे। यानी कि एक तरीके से चाइना का डिपेंडेंस सोना पे है। आप देखिए क्या बढ़िया दिमाग लगाया यहां पे चाइना ने। भाई सोने की वैल्यू तो कभी घटनी नहीं है, युआन कोई क्यों खरीदेगा, तो चाइना ने बोला कि तुम गोल्ड खरीदो, तुम युआन खरीदो ही नहीं, बाद में जब जरूरत पड़ेगी तो इसी गोल्ड को युआन में कन्वर्ट कर लेंगे। अमेरिका को जब ये पता चला तो अमेरिका ने बोला कि एक काम करते हैं कि हम एक डिजिटल करेंसी बनाते हैं, ठीक है, डिजिटल करेंसी हम बनाते हैं। अब क्या है ना कि अब डॉलर को ट्रैक नहीं कर सकते, किसको किसको दिया है पता नहीं, बट डिजिटल करेंसी को ट्रैक कर सकते हैं। अब डिजिटल करेंसी मान लीजिए कि 100 यूनिट $1 का हुआ या 1 यूनिट $1 का हुआ, और जिसको जिसको आपने दिया, ठीक है, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। अब पावर अमेरिका के पास है क्योंकि ये डिजिटली कंट्रोल्ड है, वर्चुअल करेंसी है, ये डिजिटली कंट्रोल्ड है, इसकी भी वैल्यू है। तो अब आप अगर मान लीजिए आपके हिसाब से कोई देश नहीं चले या आपको लगे कि डॉलर खतरे में है, तो आप सीधा ब्लॉक कर दो, सीधा ब्लॉक, उसको पैसे बंद। यानी कि वापस डॉलर पे डिपेंडेंसी बढ़ेगी। और टू बी वेरी, $200 बिलियन की डिजिटल करेंसी पूरी दुनिया में ऑलरेडी ट्रेड हो चुकी है। जिस दिन ये $1 ट्रिलियन में मामला गया उस दिन इसकी बातें शुरू हो जाएंगी और फिर देखिएगा क्या होता है। यानी कि पूरी दुनिया गोल्ड की तरफ जा रही है और डॉलर को रिप्लेस करने के लिए अभी नहीं होगा ये, लेकिन अगले 20-30 साल में ये ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा क्योंकि डॉलर ही रिप्लेस हो जाएगा। लोग जो देश है ना वो बोलेंगे कि गोल्ड में हम ट्रेड कर रहे हैं, अपनी करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो गोल्ड रिजर्व करेंसी बन जाएगा वापस वहीं पे जो 1970 से पहले था, जब तक कोई रिजर्व करेंसी नहीं आती है। और अमेरिका डिजिटल करेंसी की तरफ जा रहा है, और डिजिटल करेंसी में ट्रैक करना अभी भी, लेकिन क्योंकि डॉलर अभी भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है तो देश डिजिटल करेंसी को ज्यादा खरीद रहे हैं। यहां चलो ये खरीद लेते हैं, इसके बदले ये डॉलर में कन्वर्टेबल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इसमें भी अमेरिका को फायदा है। इसीलिए आज अमेरिका पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा रहा है क्योंकि उसका डॉलर खतरे में है, और जहां पे उसको लगता है कि हमारा डॉलर को रिप्लेस करने के लिए कोई करेंसी आ रही है, वहीं पे ही वो हमला करना शुरू कर देता है, राइट। अल्टीमेटली आपको रिसोर्स चाहिए। अब भारत की अगर बात करते हैं तो भारत क्या करे, इंडिया का लेवरेज क्या है। अब अनफॉर्चुनेटली इंडिया कहां पे स्टैंड करता है, इंडिया कहीं नहीं स्टैंड करता,
क्योंकि भारत के पास कोई लेवरेज नहीं है। भारत के पास, भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रिटर्न सबको भारत में मिलेंगे, लेकिन फिर भी भारत का नैरेटिव ऐसे बनाया जाता है, भारत से ज्यादा रिटर्न खाली अमेरिका ने दिए हैं, लेकिन नैरेटिव ऐसे बनाया जाता है कि नहीं भारत में मत इन्वेस्ट करो। नो डाउट हम दुनिया के सबसे बड़े मार्केट हैं, हम एआई के सबसे बड़े यूजर हैं, हम दुनिया के सबसे बड़े कंज्यूमर हैं, लेकिन हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है। और जब तक आप इनोवेशंस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। और इसकी सीधी रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है सरकार को, गवर्नमेंट हमारी सो रही है, लिटरली सो रही है। नो डाउट चीजें बहुत बेहतर हुई हैं, लेकिन बहुत 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 बेहतर नहीं हुई है। और जब तक आपके पास लेवरेज नहीं आएगा, और लेवरेज कहां से आएगा? लेवरेज आएगा इनोवेशन से। भाई ठीक है, आप सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो, कंज्यूमर और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट 1000 साइन कर लो, लेकिन जब तक आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं होगा जिससे आप गला पकड़ सकते हो, जैसे चाइना ने देखिए पकड़ा है गला। भाई देखिए, नेचुरल रिसोर्सेज हर किसी के पास है, रेयर अर्थ एलिमेंट भी हर किसी के पास है, लेकिन रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज को निकालोगे कैसे? भाई वो एक खाली पत्थर है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप पत्थर को, बट पत्थर के अंदर रेयर अर्थ है, उसको निकालने की कैपेसिटी खाली चाइना के पास है इस समय। तो वहां पे लेवरेज भारत को लेनी पड़ेगी, और भारत को इनोवेशंस में अपना पैसा डालना पड़ेगा, जो कि हम नहीं डाल रहे। हम ठीक है सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ रहे हैं, बस जिस तरीके से, अब उसका रीजन क्या है? टैक्सेस, ब्रेन ड्रेन, ठीक है, ब्रेन ड्रेन बहुत बड़ा, नो इंसेंटिव, रेड टेपिज्म, मल्टीपल, देयर आर ग्लिचेस, देयर आर प्रॉब्लम्स। टैक्सेस की बात करें तो भारत ने इतने टैक्स हैं, टैक्स के ऊपर टैक्स है, और प्लस करप्शन प्रॉब्लम है। जहां पे आपको मैं बता तो रहा हूं कि अगर आपने रियल एस्टेट कोई बिल्डिंग बनानी है, आपको 60 से ज्यादा कंप्लायंसेस हैं, 1000 से ज्यादा, सॉरी। और अगर कुछ भी आपको खोलना है, कोई कंपनी खोले, तो इतनी कंप्लायंसेस है, इतनी पेपर वर्क है ना कि आप परेशान हो जाएंगे। और वहां पे करप्शन आ जाता है कि इसको पैसा खिला दो, उसको पैसा खिला दो। वो शिवाजी द बॉस में भयानक रेड टेपिज्म है। बड़े भैया, कहां से एक आईएएस था ना, वो कितना अमीर था, करोड़ों रुपए आ गए। तो जब तक लोग अपना सोचेंगे, देश कैसे विकास करेगा? तो ये भारत सरकार को सोचना है कि कॉर्पोरेट्स पर कम से कम टैक्स लगाए। और मैं सबसे, दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है। जो एआई हमने पूरी दुनिया को दिया है वो भारत का है। चाइना ने, उधर अमेरिका ने वीजा बंद किया, चाइना ने जे वीजा निकाल दिया कि चलो इंडिया हमारे पास आओ, जो टैलेंट है। पूरी दुनिया में भारत का टैलेंट का डंका बज रहा है, बट अनफॉर्चुनेट क्या है, हम उस टैलेंट को रिटेन ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम इंसेंटिव ही नहीं दे रहे। दुबई में आप जाओगे, कोई टैक्स नहीं है, सब कुछ है, ग्रीन कार्ड मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। भारत में क्या, कौन सा कार्ड मिल रहा है आपको? हैं? टैक्स दोगे तो बस एक पर्ची मिल जाएगी कि हाँ भैया लो टैक्स। यहां पे पार्किंग की वजह से एक साइंटिस्ट की हत्या कर दी जाती है। एक वहां पे टेकी जो है वो डूब रहा है 1.5 घंटे से, उसको बचाया नहीं जाता। अबे मैं कह रहा हूं उसने शराब भी पी थी, तो उससे क्या मतलब है? उसने कुछ भी किया हो, लेकिन तुम्हारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम उसको बचाओ। मिडिल क्लास में कोई केस होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप पुलिस के चक्कर काटते क्या? बस इतना सा लिख दो कि तुम्हारी सैलरी हमारी दम पे पल रहे हो तुम। इतना सरकार को हर पुलिस स्टेशन में चिपकाना चाहिए, लेकिन नहीं होगा ये। और इसीलिए इंडिया जो है वो अपना लेवरेज खोता जा रहा है। हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी हमारी बिल्कुल अलग है, ठीक है। धर्म के नाम पे आज भी हमको पाखंड, शंकराचार्य पे भैया संत लड़े जा रहे हैं, बताइए। और फिर कहते हैं कि ईगो नहीं है हमारे अंदर। ये हद हो गई है भाई। तो भारत जो कि सोने की चिड़िया है, जो कि कितना टैलेंट है भारत के अंदर, वो जा रहा है आज। और अगर उसको नहीं रोका तो हमको लेवरेज कभी नहीं आएगा हमारे पास। इसलिए अमेरिका टैरिफ लगाता रहता है कि तुम्हारी औकात क्या, तुम कर क्या लोगे बे? तुम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। चिल्लाने से बातें नहीं बनती हैं। और रिजर्व करेंसी में भारत कहीं नहीं खड़ा है, चाइना बहुत आगे निकल गया है। आप ये मत सोचिए कि भारत का रुपया तो लगातार गिरता ही जा रहा है। और है, याद रखिएगा, पेट्रोल महंगा हुआ ना तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि पेट्रोल से सब कुछ जो है वो एसोसिएटेड है। तो इसीलिए वो एक मेजर मार्कर होता है इन्फ्लेशन का, महंगाई बढ़ेगी। पेट्रोल महंगा हुआ, ट्रांसपोर्टेशन महंगा हुआ। तो बात यह है ना कि भारत को बहुत सारे इंसेंटिव क्यों आज पूरी दुनिया के सीईओ भारतीय हैं, उनको लाना पड़ेगा, यहां से ब्रेन ड्रेन रोकना पड़ेगा। टैक्सेस बहुत 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 कम आपके पास, बहुत, आप स्कूलों पे टैक्सेस लगाओ ना, क्यों नहीं लगाते हो आप? ये तो एनजीओ या फिर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बना के खूब पैसा छाप रहे हैं, क्योंकि यहां पे नेताओं, ज्यादा से जितने स्कूल आप देखेंगे ना, बड़े बड़े नेता है इसमें, स्टेक होल्डर्स, ट्रस्टी, जो ट्रस्ट बोर्ड होता है ना उसमें वो बैठे हुए हैं। औकात नहीं है उन सरकार की।
करो ना, क्यों नहीं टैक्स लगाते हो? बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के। मैं बोल रहा हूं ना कि अगर खाली ट्रैफिक सिचुएशन, सिर्फ ट्रैफिक पे अगर आप चालान काटना शुरू कर दो ना, आधे से ज्यादा खजाना बढ़ जाएगा, है ना? तो बात यह है कि भारत को पैसा चाहिए, पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं, लेकिन जो मेन आपको रिटर्न देगा ना, जो कॉर्पोरेट्स है। मैं दोस्तों एक कंपनी चलाता हूं, अब जीएसटी 5% कर दिया, बट सोचिए एजुकेशन सेक्टर पे 18% है। अगर 18% से आप 5% या 0 कर दे तो मैं और सस्ता दूंगा अपने कोर्सेस, हमको रिटर्न ज्यादा होगा, हम और इन्वेस्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली वो इकोनॉमी में ही जाएगा। तो भारत के पास लेवरेज नहीं है, और भारत को ये लेवरेज कुछ भी करके बनानी पड़ेगी, और इसके लिए सरकार को इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे, टैक्सेस में बहुत रियायत है, रेड टेपिज्म एकदम सब ऑनलाइन कर दो, कंप्लायंसेस 0 कर दो एकदम, तो आप देखिए फिर भारत कहां से कहां होता है। तो आई होप ये आप समझे होंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बहुत ही शानदार ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, अवेल कर सकते हैं आप। थैंक यू सो मच।